जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के किसी भी दिन मिल जाए आपको यह संकेत तो समझ ले कि आपकी पूजा हो गई है सफल। दोस्तों, अगर नवरात्रि में आपको यह संकेत मिलते हैं तो आप ये समझ लें कि माता रानी आपके द्वार पर कदम रख चुकी है। तो दोस्तों, जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व पर लगभग हर घर में कलश स्थापना की जाती है। देवी को प्रसन्न करने का यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय की गई आराधना का फल बहुत ही जल्द प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप नवदुर्गा के किसी खास मनोकामना के लिए घर में कलश स्थापना वे ज्वारे पूजन करते हैं, किंतु आपकी पूजा कितनी सफल हुई कितनी नहीं, इस बात की जानकारी आपको कैसे मिलेगी? तो आपको बता दें कि नवरात्रि के दौरान देवी चैतन्य होती है। वहीं इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति से माता का तुरंत परिणाम दिखा देती है। यदि आपकी भक्ति से माता प्रसन्न होती है तो इन 9 दिनों के दौरान आपको कुछ ऐसे विशेष संकेत देती है जो हम कभी समझ नहीं पाते। अपने साथ होने वाली घटनाओं को सूक्ष्मता से देखें तो अवश्य समझ सकते हैं कि माता आपकी पूजा से कितनी प्रसन्न हुई है। आइए जानते हैं वो विशेष संकेत। तो दोस्तों, पहला संकेत है नवरात्रि के विशेष 9 दिनों में कभी भी अगर आपको सपने में उल्लू दिखाई दे तो यह माँ लक्ष्मी का आपके घर आगमन का संकेत है। अगर आपने धन संपदा पाने की मनोकामना के साथ यह व्रत किया है तो यह आपके सफल पूजा का संकेत देता है। दूसरा संकेत है नवरात्रि की पूजा में यदि आपको 16 श्रृंगार में कोई महिला दिख जाए तो समझे कि माता रानी की कृपा हुई है। आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक या सामाजिक या अन्य तरह की परेशानी दूर हो सकती है। दोस्तों, तीसरा संकेत है नवरात्रि इन दिनों में अगर आपको नारियल, हंस या कमल का फूल सुबह सुबह दिखाई दे तो समझ जाए कि माँ अम्बे की कृपा आप पर बरसने वाली है, क्योंकि देवी माँ की पूजा में नारियल और कमल का फूल विशेष महत्व रखता है। हंस भी माँ सरस्वती का वाहन माना जाता है। चौथा संकेत है घर से निकलते समय गाय का दिखाई देना बहुत शुभ माना जाता है। अगर नवरात्रि के दिनों में आपको घर या मंदिर से निकलते समय गाय दिखाई दे और खासकर सफ़ेद गाय दिखे तो समझ जाए कि आपकी हर मनोकामना जल्दी ही पूरी होने वाली है। पांचवा संकेत है सुबह सुबह घर से निकलते ही अगर आपको गन्ना दिखे तो समझे आपकी पूजा स्वीकृत हो गई है और माता रानी की कृपा आप पर बनी है। ऐसे में अपना हर काम निर्भय होकर लेकिन ईमानदारी से करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। छठा संकेत है नवरात्रि के 9 दिनों के बीच अगर आप किसी यात्रा पर जाते हैं और अगर अपनी दाहिनी ओर आपको सांप या बंदर दिख जाए या सपने में सफ़ेद सांप या सुनहरा सांप दिखे तो यह देवी माँ की कृपा का बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। और दोस्तों, कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि नवरात्रि में जौ क्यों उगाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है कि नवरात्रि में जौ उगाने से हमें यह संकेत मिलता है कि हमारे भविष्य में आगे शुभ होने वाला है या फिर अशुभ। जो उगना या फिर ना उगना हमारे भविष्य के बारे में शुभ और अशुभ संकेत हमें देते हैं। नवरात्रि में जौ बोने का काफ़ी अधिक महत्व है। माना जाता है कि जौ सुख और समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रा में माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है। शक्ति स्वरूपा माँ भगवती की विधिवत पूजा करने के साथ कलश की स्थापना की जाती है।
स्थापना के समय कलश के चारों ओर जौ बोने की परंपरा है। कई जगहों पर इसे ज्वारे जैसे नाम से जानते हैं। मिट्टी में बोए जाने वाले इन जौ का काफ़ी अधिक महत्व है। जौ बोने की परंपरा सदियों से आ रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर जौ क्यों बोए जाते हैं और इनके रंगों के हिसाब से क्या संकेत मिलते हैं? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं जौ बोने का कारण। जौ को लेकर ये मान्यता है कि यदि जितने अच्छे और लंबे होते हैं, उस घर में उतनी ही ज़्यादा सुख और समृद्धि आती है। हर साल मिट्टी के बर्तन में जौ बोया जाता है। अगर मिट्टी का बर्तन नहीं है तो स्टील के बर्तन में बोया जाता है। कहा जाता है कि सृष्टि की पहली फसल जौ ही थी। इसी कारण इसे सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है और देवी देवताओं की पूजा करने से वह जल्द प्रसन्न होते हैं। अगर नवरात्रा के 1-2 दिन बाद जौ उगने लगे और खूब हरा भरा हो तो यह शुभ माना जाता है। इसे सुख समृद्धि से जोड़ा जाता है। इसके साथ ही घर में हर किसी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जौ का अधिक बड़ा होना भी शुभ माना जाता है। जौ का अधिक बड़ा होना खुशहाली और सौभाग्य को दर्शाता है। अगर जौ सफ़ेद और हरे रंग के होते हैं तो भी शुभ संकेत होता है। इसका मतलब होता है कि आपकी पूजा से माँ प्रसन्न हो गई है। पीले रंग के जौ उगते हैं तो माना जाता है कि जल्द ही घर में खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं। अगर जौ का रंग नीचे से हरा और ऊपर से पीला है तो यह साल की अच्छी शुरुआत की ओर संकेत करता है और अंत बुरा होने का संकेत देता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं जौ उगने के अशुभ संकेत क्या होते हैं। बोए हुए जौ को ठीक ढंग से पानी आदि देने के बाद भी अगर जौ नहीं उग रहे हैं तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। काले रंग के जौ उगने भी अशुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर जौ सूखी और पीली रंग का है तो जीवन में कई संकट आ सकते हैं। इसीलिए संकट से निजात पाने के लिए माँ से आराधना करें। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की सवारी क्या है और जानिए माँ दुर्गा की वाहन का महत्व। इस शारदीय नवरात्रि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा। मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत शुभ होता है। मान्यताओं के अनुसार अगर नवरात्रि का समापन रविवार या सोमवार को होता है तो माता भैंस पर सवार होकर प्रस्थान करती है, जिसे शुभ नहीं माना जाता है। अगर नवरात्रि का समापन मंगलवार और शनिवार को होता है तो माँ मुर्गे पर सवार होकर प्रस्थान करती है। यह वाहन कष्ट का संकेत है। बुधवार और शुक्रवार को नवरात्रि का समापन होने पर माता हाथी पर सवार होकर प्रस्थान करती है। यह अधिक वर्षा का संकेत देता है। गुरुवार के दिन नवरात्रि का समापन होने पर माता मनुष्य पर सवार होकर प्रस्थान करती है, जो कि सुख और समृद्धि का संकेत होता है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं नवरात्रि के कुछ ऐसे और संकेतों के बारे में जिनको मिलने से हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, सपने में पूर्णिमा का चंद्रमा, गंगा नदी, सूर्य, शिवलिंग, कन्या, मोर, दीपक, महल, फूलों की माला, रुद्राक्ष आदि का दिखना भी बहुत शुभ होता है। यह मंत्र के सिद्ध होने का इशारा है। इसके अलावा खुद को सोने चांदी के बर्तन में खाना खाते हुए देखना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत मिला है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और माता के दरबार में अपने हाजिरी ज़रूर लगाएं। मैं माता रानी से यह विनती और प्रार्थना करूंगी
कि आप सभी के परिवार में सुख और समृद्धि ज़रूर लेके आए। उनके शुभ कदम आपके घर में ज़रूर पड़े। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।